दोस्तों, जो भी युवा पढ़े लिखे होते हैं या बेरोजगार होते हैं, उनका सबसे पहला सपना आजकल जो है वो खाड़ी देशों की तरफ नौकरी का सपना है। हर व्यक्ति बाहर जाना चाहता है, बाहर बड़े पैसे कमाना चाहता है और विदेश में ही सेटल होना चाहता है। लेकिन इसके पीछे की जो कड़वी हकीकत होती है वो शायद हर कोई व्यक्ति नहीं जानता है। कभी कबूतरबाजी, तो कभी डंकी ट्रैफिकिंग और कभी इस तरीके से फ्रॉड केसेस में व्यक्ति बाहर जाते हैं और फंस जाते हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जब व्यक्ति वहाँ पर सही तरीके से जाता है, काम भी सही तरीके से कर रहा होता है, लेकिन वहाँ के नियम कानून और वहाँ की ऐसी हालातें बन जाती हैं जो व्यक्ति को फंसा देती हैं और उसके बाद वो फंसाना ज़िंदगी भर के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बन जाता है। तो आज की एक ऐसी सच्ची घटना हम आपको अपनी कवर स्टोरी पर आज सुनाने वाले हैं जो वाक़ई ये आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी कि इस खूबसूरत सपने के पीछे जो स्याह सच है, क्या वो वास्तव में हमें इस ओर ले जाने के लिए काफ़ी है या फिर हमें भारत से बाहर जाकर नौकरी करने या भारत के बाहर अपनी नई दुनिया बसाने का ख्वाब छोड़ देना चाहिए। वेलकम टू द शो सच्ची घटना। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जिसे मेरठ के नाम से जानते हैं और इसी मेरठ ज़िला में एक गांव है जिसे राचौटी गांव के नाम से जाना जाता है। इसी राचौटी गांव से एक व्यक्ति जिसका नाम जुनैद है, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, तो वो अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करने के लिए और बाहरी दुनिया में काम करने के लिए खाड़ी देशों का रुख करता है। जब वो खाड़ी देश में जाता है तो वहाँ पर सऊदी अरब में जाकर वो नौकरी करना शुरू कर देता है। उसका जो बड़ा भाई था नईम, वो भी उसी सऊदी अरब में नौकरी कर रहा था। अब चूंकि नईम एक ट्रक ड्राइवर का काम करता था तो उसका छोटा भाई जो कि जुनैद था, वो भी ड्राइवरी का काम करने लगा। अब दोनों भाई मिलकर वहाँ पर पैसे कमाते थे और घर पर भी भेजा करते थे। जिंदगी इसी तरीके से गुजर रही थी। जो जुनैद था वो अक्टूबर 2018 के आसपास सऊदी गया था। जब वो वहाँ पर काम कर रहा होता है, नौकरी कर रहा होता है, तो एक कंपनी में उसका कुछ लोगों से विवाद हो जाता है। दरअसल हुआ यूं कि एक वाहन चोरी का कोई मामला था और उसके बाद फिर उसकी गाड़ी का कुछ एक्सीडेंट जैसा कुछ छोटा मोटा मामला था, जिसके चलते जुनैद को उस कंपनी से रिज़ाइन देना पड़ता है। अब सऊदी अरब में रहकर एक कंपनी में रिज़ाइन देने के बाद जुनैद तत्काल दूसरी कंपनी में ज्वाइन हो जाता है, वहाँ पर काम करना शुरू कर देता है। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि एक रोज़ जब जुनैद अपनी गाड़ी लेकर जा रहा था तो वहाँ की लोकल पुलिस ने उसे पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया और ये कहा कि उसकी गाड़ी में कुछ मादक पदार्थ रखे हुए हैं। ये मादक पदार्थ कुछ ऐसे थे जो कि सऊदी अरब के कानून के हिसाब से वहाँ पर सख्त मना है और इस तरीके की जो मादक पदार्थ होते हैं उनकी ट्रैफिकिंग करना या उन्हें अपनी गाड़ी में रखना, ले जाना या ले आना या किसी को देना एक स्मगलिंग में आता है। तो ये बहुत बड़ा मादक तस्करी का आरोप जो था जुनैद के ऊपर लगा। अब जुनैद जो कि एक तरीके से मादक तस्करी के पदार्थों के आरोप में फंस जाता है, अब उसे डर लगने लगा कि वो क्या करेगा, कैसे होगा। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 15 जनवरी 2023 को वो दिन था जब जुनैद को वहाँ गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद सऊदी अरब की जेद्दा की सेंट्रल जेल में अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। मामले में ट्रायल चलता है, उसके बाद आगे कई सारी प्रक्रियाएं चलती हैं। उसके बाद अब फैसला आ चुका है कि जुनैद को फांसी दे दी जाएगी और जुनैद की जो फांसी की अपील थी वो सऊदी अरब से होते हुए भारत के नई दिल्ली तक पहुंचती है। नई दिल्ली से ये खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ आती है। मेरठ के एसएसपी जो थे विपिन ताड़ा, उनके पास जब इस तरीके से एक खबर आती है कि एक व्यक्ति है जो कि रचौटी गांव का रहने वाला है और उसे अरेस्ट करने के बाद अब सऊदी अरब की जेद्दा की सेंट्रल जेल में रखा गया है और कुछ वक्त में उसे फांसी दे दी जाएगी, तो हड़कंप मच जाता है। तत्काल परिवार से संपर्क किया जाता है। रचौटी गांव में रहने वाले उसके बड़े भाई सुहेल और उसका जो बड़ा भाई था नईम, वो सऊदी अरब से इस अपने छोटे भाई की रिहाई के लिए एक दया याचिका के लिए अपील कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि उनका भाई जो है वो इस तरीके से आरोप में फंस गया है, वो बच जाए। तो वहीं उसके जो परिवार में है, उसकी माँ रेहाना, वो इस खबर को सुनते ही बेसुध हो गई और पिता जो है वो एक खेती किसानी का काम करते हैं। परिवार बहुत गरीब है और आर्थिक दिक्कतों का सामना कर रहा है। दोस्तों, जुनैद के पिता जुबैर ने ये कहा है कि हमने पहले कभी ऐसी मुसीबत नहीं देखी। अब हम बस यही चाहते हैं कि हमारा बेटा जिंदा वापस लौट आए। हमें भारत सरकार से उम्मीद है कि वह हमारी मदद करेगी। जुनैद के परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय से अपील की है कि वे सऊदी अरब में भारतीय दूतावास के जरिए इस मामले में हस्तक्षेप करें। इधर जो जुनैद है वो जेल में सजा काट रहा है, अपनी रिहाई की उम्मीद लगाए हुए है भारत सरकार से और अब
इधर रचोटी गांव के रहने वाले उसके परिवार के लोग और जो भी जानने वाले हैं वो सभी दया याचिका के विकल्प के तौर पर एक अपील जो है मोदी सरकार के पास भेज रहे हैं और मोदी सरकार के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि सऊदी अरब में उनके बेटे को सकुशल रिहाई करवा दी जाए और जो दया याचिका का विकल्प है उसे उनके सामने पेश किया जाए ताकि सऊदी सरकार उनके इस बेटे को रिहा कर दे, माफ़ कर दे। और इस तरीके से ये पूरा मामला जो है इस तरीके से निकल कर के सामने आया है। बता दें कि जो जुनैद है वो सऊदी अरब में ही इस समय कैद में है, वो जेल में बंद है और इधर उसका जो परिवार है, उसके लोग हैं, उसके चाहने वाले हैं, सभी दुआएं कर रहे हैं ताकि भारत का जो बेटा है जुनैद, उसे रिहाई मिल जाए, वो जल्दी से छूट कर अपने देश, अपने वतन भारत वापस आ सके। और इधर जो जुनैद है वो अब भारत सरकार की तरफ उम्मीदों की आस लगाए हुए है। देखते हैं आगे क्या होता है। इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना है, किसी को भी परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल ये आपको एक स्याह सच की तरफ उजागर करने वाला एक खौफनाक सच है जो कि बाहर जाकर काम करने वाले लोगों के आंख और कान खोलने के लिए काफ़ी है। दरअसल वो हमें ये बताने के लिए काफ़ी है कि जिस खूबसूरत और सुनहरे सपने की आस में, तलाश में हम बाहर की देशों की तरफ रुख करते हैं, क्या वो इतने वाकई खूबसूरत हैं? 2 पैसे अगर कम भी मिले तो अपने भारत में ही रोज़ी रोटी कमाना कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है। कमेंट करके इस मुद्दे पर अपनी राय ज़रूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी शेयर करें ताकि किसी प्रकार से ये वीडियो जो है वो भारत सरकार तक और बाहर की सरकार तक पहुंच सके। और एक बेकसूर बच्चा जिससे कि उसके परिवार वाले भी यही कह रहे हैं कि उसे फंसा दिया गया है और इस तरीके से उसकी गाड़ी में जो मादक पदार्थ थे उसे रख करके उसे फंसा करके उसकी फांसी की सज़ा को तय करवा दिया गया है, वो बच सके, उसकी रिहाई हो सके। दोस्तों कमेंट करके अपनी राय इस मुद्दे पर ज़रूर लिखें और अगर आप सच्ची घटनाएं चैनल पर नए हैं तो देश, दुनिया और जुर्म की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल सच्ची घटना को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सभी भारतीयों को एकजुटता दिखाने की आवश्यकता है और किसी की ज़िंदगी का सवाल है, किसी की रिहाई का प्रश्न उठता है। एक नई वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के माहौल पर नज़र बनाए रखें और सुरक्षित रहें। टेक केयर।